हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वीज़ा एमनेस्टी के कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे थे और कुछ अपडेट्स भी हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये जो यूएई वीज़ा एमनेस्टी चालू हुआ है, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये है कि क्या हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा या हम इस कंट्री में फिर से रह सकते हैं। तो देखिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपका वीज़ा प्रोसीड नहीं हुआ है, आप ऑलरेडी ओवर स्टे में हैं, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनसाइड द यूएई रहना है, यानी कि कंट्री में रहना है, तो आपका जो वीज़ा है वो प्रोसीड हो जाना चाहिए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कौन सा वीज़ा प्रोसीड होना चाहिए। देखिए, वर्क वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, इन्वेस्टर्स वीज़ा, इनमें से जो भी वीज़ा होते हैं जिसकी एमिरेट्स आईडी आती है, यानी कि 2 इयर्स का रेसिडेंस वीज़ा बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रोसीड हो जाना चाहिए, तभी आप इनसाइड द यूएई रह सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या विजिट वीज़ा होल्डर्स जो लोग ओवर स्टे हो चुके हैं वो लोग ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका ओवर स्टे जो आया है वो 1 सितंबर से पहले का होना चाहिए। ऐसे में आपको क्या होगा कि आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा और आप एग्ज़िट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्लियर कर दूं, जो आउट पास आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आउट पास लेके आप जाते हैं तो क्या फिर से एंट्री कर सकते हैं, या पहले का जो आउट पास होता था या अदर जो आउट पास होते थे उसमें क्या होता था कि हम कंट्री फिर से एंट्री नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो आउट पास है, इसको लेकर अगर आप जाते हैं तो आप कंट्री में फिर से वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, किस किस तरीके के फ़ाइन इसमें माफ़ किए जा रहे हैं। तो देखिए, ओवर स्टे, इमिग्रेशन से रिलेटेड, एब्सकॉन्डिंग से रिलेटेड फ़ाइन्स जो हैं इसमें माफ़ किए जा रहे हैं। अदर फाइन्स जो है, जैसे बैंक के हो गए, इसके हो गए, वो सारे फाइन्स इसमें माफ़ नहीं है। कोई भी सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, अदर केसेस आपका चल रहा है, पहले आप उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही ये ऑफ़र आप अवेल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। कोई केस चलते चलते आप ये ऑफ़र नहीं ले सकते, या केस का जो फ़ाइन अमाउंट है या कुछ अमाउंट है वो आपका माफ़ नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो आपको पे करना होगा। इसमें सिर्फ इमिग्रेशन, एब्सकॉन्डिंग से रिलेटेड, ओवरस्टे से रिलेटेड अगर फाइन्स है तो इसमें आपको माफ़ किया जा रहा है। अच्छा, अलग अलग सेंटर से आपको पता होना चाहिए कि आप एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो कौन से सेंटर में जाएँ, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कौन से सेंटर में आपको जाना है। सारी चीज़ें खलीज टाइम्स के थ्रू बहुत अच्छे से डिटेल में दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें दुबई पुलिस के तरफ से, अबू धाबी पुलिस के तरफ से बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ के, उनके तरफ से वीडियोस दिए गए हैं, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।